जी दोस्तों, गृह शक्ति चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सब पर मां अम्बे की कृपा सदा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ अपनी पिछली वीडियो की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शादी वाले घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में बात करी थी और आज हम आपसे यह शेयर करेंगे कि घट स्थापना कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वो नए व्यूअर्स जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई गृह शक्ति चैनल ताकि हर नई वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री का पूजन कैसे किया जाता है, इनका क्या विधि विधान है, ये हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि पहले हमें माँ की पूजा की चौकी और चौकी पे रखे जाने वाले कलश स्थापना की बात करनी है। माँ की चौकी और घट स्थापना रखने के बाद ही हम शैलपुत्री माँ का पूजन स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले हमें इनकी विधि विधान की जानकारी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बता दें कि घट स्थापना कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले अपने घर में मंदिर के पास आपको घट स्थापना करनी है। यहाँ कलश की स्थापना बहुत ही विधि पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि कलश या घट माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है। इस कलश के माध्यम से ही हम माँ दुर्गा को आमंत्रित करते हैं, इस कलश में स्थापित होने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए घट स्थापना को सही समय पर सही तरीके से सही दिशा में करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ध्यान रखें कि कलश की स्थापना को हमें नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करना है, क्योंकि यह दिशा सबसे उत्तम दिशा है पूजा पाठ के लिए। सही समय आपको बता ही चुके हैं कि कौन से मुहूर्त में आपको ये सब विधि विधान शुरू करना है और किस दिशा में करना है, ये भी आपको बता दिया। अब कैसे करना है ये सब आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। अगली इसका जो स्टेप है कि हमें किस तरीके से ये करना है। तो इसके लिए कलश स्थापना के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत है, पहले हम आपको वो बता देते हैं, जिससे एक दिन पहले आप ये सब सामान इकट्ठा कर लें, जिससे सुबह कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत कम है, सुबह 6 से 8, तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही रात तक सब सामान मंगा के रखना होगा। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको इसके लिए सामान चाहिए। दोस्तों, एक चौकी लकड़ी की, थोड़ा सा आटा, मिट्टी का बर्तन या सकोरा वो मिट्टी का बर्तन होता है। यदि ये अवेलेबल ना हो, वैसा मार्केट में सब जगह मिल जाता है, लेकिन यदि ये आपके पास ना हो या आपको मिल ना पाए तो आप कोई भी एक थाली या कोई भी बर्तन चौड़ा सा ले सकते हैं, जिसमें हमें जौ उगाने हैं। और इसके साथ ही शुद्ध मिट्टी, थोड़े से जौ, थोड़ा सा पानी, एक कलश, चाहे वो मिट्टी का हो या सोने का हो या चांदी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो, कैसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि स्टील का कलश नहीं होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं। और ढकने के लिए एक ढक्कन भी यदि मिट्टी का हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और ना मिले तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं उसके ऊपर। इसके साथ ही एक नारियल जटा वाला यानी पानी वाला, दुर्वा यानी कि घास, लाल कपड़ा, फूल माला, थोड़े से साबुत चावल, गंगा जल, मौली यानी कि कलावा, एक सुपारी, 5 अशोक के पत्ते, 1-1 रुपए के 7 सिक्के, एक हल्दी की गांठ और इत्र यानी कि सेंट। माँ को खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए इत्र भी हमें इसमें यूज़ करना जरूरी है। ये सब सामान हमें घट स्थापना के लिए चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे हमें सामान हमें पता लग चुका है, अब कैसे स्थापना करनी है ये अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो है वो जगह साफ़ कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का कोना मंदिर के पास जो है उसे साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह, कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और एक साफ सा आसन आपको अपने लिए रखना है, ऊनी आसन लाल रंग का, जिस पर आपको विधि विधान से बैठ के पूजा पाठ करनी है। तो उसे अपने लिए नीचे बिछाना है आपको। और चौकी के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप आटे से थोड़ा सा चौक बना लें। यदि आपको चौक बनाना आता है तो ठीक है, और यदि नहीं आता है तो ऊपर दी हुई पिक को देखकर आप इसे छोटा सा एक चौक बना लें, जिसके ऊपर हमें चौकी रखनी है। अब इसके ऊपर लकड़ी की चौकी रखें। यदि आपके पास चौकी नहीं है तो आप डायरेक्ट इस आटे के चौक पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि एक चौकी माँ की स्थापना के लिए चाहिए। और यदि आप पे 2 चौकी हैं तो ठीक है, लेकिन यदि एक ही चौकी है तो आप डायरेक्ट आटे पर भी चौक बनाकर उस पर कलश स्थापित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चौक पर चौकी रखकर उस पर मिट्टी का सकोरा यानी कि मिट्टी का चौड़ा बर्तन जो आपको बताया था हमने, उसे रखें, जिसमें आपको कलश स्थापित करना है उसे रखें। और मिट्टी का सकोरा सबसे शुद्ध है, सबसे बेस्ट यही माना जाता है।
और आसानी से मिल भी जाता है, तो कोशिश करें कि यही मिल जाए। ना हो तो आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं। मिट्टी के सकोरे में नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालें। जितनी मिट्टी आप लाए हैं उसमें से थोड़ी सी मिट्टी डालनी है नीचे। और यदि मिट्टी में कंकड़ है तो उसे आप बाहर निकाल लें, छान भी सकते हैं आप इसको, साफ़ सुथरी मिट्टी हो जिससे कि जौ उगने में दिक्कत ना हो। तो उसको साफ़ करके और थोड़ी सी मिट्टी इसमें लेयर थोड़ी सी सकोरे में डाल दें नीचे। अब मिट्टी पर चारों तरफ थोड़े से जौ फैला दें। ध्यान रहे थोड़े से जौ फैलाने हैं और ध्यान रहे कि बीच में नहीं डालने हैं, क्योंकि बीच में हम कलश रखेंगे तो उस मिट्टी के चारों तरफ गोलाई में जौ फैला दें। अब उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें और ऐसे ही फिर थोड़े से जो बचे हैं उन्हें डाल दें और लास्ट में फिर से मिट्टी बिखेर दें, लेकिन बीच की जगह खाली रखें और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दें। ये तो हो गया आपका जौ का और मिट्टी का काम। अब आपको कलश का काम करना है, तो कलश में या तो आप जो है जो अभी आपके पास कलश है उसमें पूरा गंगा जल भर लें या फिर जो है आप उसमें पानी मिला लें और थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें, वो भी पवित्र माना जाता है। और उसको कलश में ये गंगा जल भरने के बाद उसको जो है आप उसमें मिट्टी के सकोरे में रखें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पानी भरा कलश मिट्टी में रखना है, खाली कलश मिट्टी में नहीं रखना है। आप सोचें कि पहले खाली कलश रख दो फिर उसमें पानी भर दो, ऐसा नहीं करना है। पहले कलश में आप पानी भर लीजिए, उसके बाद ही आप उसे मिट्टी के सकोरे में रखें। इसके बाद आपको उस कलश में क्या क्या रखना है ये जानिए। उसमें आपको एक सुपारी, दुर्वा यानी कि घास, एक हल्दी की गांठ, 7 सिक्के 1-1 रुपये के, और यदि 1-1 रुपये के सिक्के ना हो और चांदी का कोई सिक्का हो आप पे तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और कुछ चावल साबुत होने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। और उसके बाद 5 अशोक के पत्ते जो कि कलश के चारों तरफ आपको फैलाने हैं। 5 पत्ते लेने हैं, उसे कलश के मुंह पे चारों तरफ फैला के उसके ऊपर आपको ढक्कन रख देना है, जो भी मिट्टी का ढक्कन है या कोई कटोरी है वो ढक्कन रख के, और उस ढक्कन पर थोड़े से आपको चावल डालने हैं। और अब इन चावलों पे हमें नारियल रखना है। दोस्तों नारियल की एक खास बात और हम आपको बताएं कि नारियल की एक साइड में 2 आँख बनी होती हैं, वह नारियल का मुंह होता है, मुंह माना जाता है। और शास्त्रों में कहते हैं कि यदि नारियल का मुंह कलश में नीचे की तरफ रखते हैं तो शत्रुओं में वृद्धि होती है, और नारियल का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो इससे रोग बढ़ते हैं, और पूरब की तरफ होता है तो धन का नाश होता है। इसलिए नारियल हमेशा इस तरीके से रखें कि नारियल का मुंह साधक की तरफ हो। जब आप बैठें तो पूजा करते वक्त नारियल का मुंह आपकी साइड हो, इस तरीके से नारियल को रखें। तो इसका खास ध्यान रखें। तो नारियल ले लें और उसके ऊपर कोई लाल रंग का कपड़ा या लाल चुन्नी लपेटें और कलावा भी लपेटें। फिर चावल वाले ढक्कन पर नारियल को इस तरीके से रखें कि उसका मुख आपकी तरफ हो। नारियल रखने के बाद अब आपको कलश पर मौली यानी कि कलावा बांधना है, जो कलश का जिसे हम गला कह सकते हैं, उस पर हमें जो है कलावा बांधना है और सत्या यानी कि स्वास्तिक बनाना है और फूल माला नारियल पर चढ़ानी है। और फिर हाथ जोड़कर सबसे पहले गणपति भगवान का ध्यान करें, फिर सभी देवी देवताओं, कुलदेवी, कुलदेव, इष्ट देव सभी से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा आराधना स्वीकार करें, कोई भूल हो तो क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति दें। बाकी जो पूजा होती है वो माँ की चौकी की स्थापना के बाद की जाती है, जिसे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप घट की स्थापना विधि पूर्वक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी घट स्थापना। और हर तीसरे चौथे दिन पर आप थोड़ा थोड़ा पानी इस बर्तन में छिड़कते रहें, जिससे जौ जल्दी से जल्दी बढ़े, क्योंकि लोगों का ये विश्वास होता है कि जितने ज़्यादा जौ उगेंगे उतना ही हमारा ये साल अच्छा बीतेगा। ये सब मन का विश्वास है, माँ के प्रति एक अटैचमेंट होता है माँ का और उसके भक्त का, जिससे ये दोनों ही समझ सकते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, अब अगली बात करते हैं कि माँ की चौकी कैसे स्थापित की जाए। लेकिन ये चर्चा हम आपकी इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इस अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि माँ की चौकी कैसे स्थापित की जाती है, अखंड ज्योत कैसे स्थापित की जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी इस जानकारी से आपको हेल्प मिलेगी माँ की पूजा अर्चना करने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। अगली वीडियो में आपकी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।